क्या आप देवी तप्ती के बारे में जानते हैं? ये वो ही दिव्य नारी है जो अगर ना होती तो कुरु वंश ही नहीं जन्मा होता। तप्ती सूर्यदेव की दिव्य पुत्री राजा संवरण की पत्नी और कुरु वंश की जननी थी। राजा संवरण ने एक शिकार के दौरान जब पहली बार तप्ती के रूप का दर्शन किया तो उनका मन उनके प्रेम और आकर्षण से व्याकुल हो उठा। व्याकुल राजा ने तप्ती के पास जाकर अपना प्रेम व्यक्त किया और विवाह का निवेदन रखा। तप्ती उनके भाव से प्रभावित हुई, पर एक आदर्श बेटी होने के नाते वो ये कहकर चली गई कि यदि राजा सच में उनसे प्रेम करते हैं तो पहले उनके पिता सूर्यदेव से अनुमति लें। राजा संवरण तप्ती से अलग होने का दुख सह नहीं सके और उनका प्रेम पाने के लिए तप और व्रत करने लगे। उनकी भक्ति और श्रद्धा को देखकर ऋषि वशिष्ठ स्वर्गलोक गए और सूर्यदेव के सामने उनके विवाह का प्रस्ताव रखा। सूर्यदेव वशिष्ठ जी की विनती और संवरण के गुण से प्रभावित होकर तप्ती के विवाह के लिए तैयार हो गए। तप्ती धरती पर देवलोक के वरदान की तरह आई। देवता और ऋषि मुनियों के आशीर्वाद के साथ ये विवाह सिर्फ एक सामाजिक संबंध नहीं, बल्कि मानव और दिव्य जगत के बीच एक पवित्र डोर बन गया। तप्ती और संवरण ने ही फिर राजा कुरु को जन्म दिया, जिन्होंने दिव्यता से परिपूर्ण कुरु वंश को स्थापित किया। इसी कारण सभी कुरु वंशियों को तपित्य भी कहा जाता है।